अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको बफलो कांग्रेस के अंदर बहुत सारी शख्सियात से भी मिलवा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शाकर उमर गुज्जर साहब। ये चूँकि भैंस की कांग्रेस हो रही है और ये पाकिस्तान में भैंस का मेला हो रहा है, तो भैंस के जो असल वारिस हैं और जो असल मालिक हैं वो है असल फार्मर, जो प्रैक्टिकली भैंस को पालता है और जो प्रैक्टिकली जो इस सारे ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। शाकर उमर गुज्जर साहब पाकिस्तान में डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर हैं और ये कराची से खसूसी तौर पर बफलो कांग्रेस में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो हम आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और इनका इजहार ख्याल भी लेते हैं आज के इवेंट के बारे में। शाकर साहब, ये बताइएगा कि ये भैंस का मेला होने जा रहा है पाकिस्तान में जी, और भैंस कांग्रेस का इनेकाद इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है और आप चूँकि प्रैक्टिकली फार्मर्स के साथ इन्वॉल्व हैं और फार्मर्स की नुमाइंदगी करते हैं और आप पाकिस्तान में फार्मर्स की पहचान है, तो आप बताइएगा कि इस इवेंट से क्या नताइज अखज़ किए जा सकते हैं और ये इवेंट पाकिस्तान में बफलो की बेहतरी के लिए किस हद तक बेहतर साबित हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने चैनल के तवज्जो से हमारी आवाज़ को दुनिया में पहुँचा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि इस मेले से फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा और इसके क्या नताइज हासिल होंगे, तो मैं खैर मकदम करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस का, चूँकि 10 साल बाद हो रही है और पाकिस्तान का इमेज भी दुनिया में उजागर करने के लिए, क्योंकि हमारी भैंस हमारी मलकियत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की नीली रावी और कुंडी दुनिया की बेहतरीन ब्रीड है। बहुत ज़रूरी है इन बफलो कॉन्फ्रेंसेस के साथ हम अपनी कीमती ब्रीड को बचाएं, उन्हें जेनेटिकली इम्प्रूव करें और पाकिस्तान के फार्मर को तरक्की देने के लिए पाकिस्तान की इस कीमती काले सोने को दुनिया भर के अंदर हम उजागर करें। मज़ीद इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि 10 साल बाद नहीं, हर 2 साल बाद, 1 साल बाद होनी चाहिए। जी, शाकर साहब, ये बताइएगा कि ये कांग्रेस होने जा रही है, तो इस मौका पर हमें और इस कौम को ये भी बताइएगा कि फार्मर्स के असल मसाइल क्या हैं और हुकूमत इन मसाइल पर किस तरह से तवज्जो दे सकती है? देखें जी, फार्मर देखें, बात चूँकि बफलो मेला है, मैं इसी के हवाले से बात करूँगा। हमारी जो ब्रीड है माशाल्लाह कीमती ब्रीड है और इसका दूध दुनिया में बहुत ही नायाब है। और फार्मर का जो असल मसला है इसकी कम प्रोडक्शन है। मैंने बात की आपसे जेनेटिकली इम्प्रूव की, जेनेटिक सिलेक्शन और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के हवाले से, तो बहुत ज़रूरी है फार्मर के मसाइल के हल के लिए। जो कम प्रोडक्शन के बाइस हमें दूध की कीमतों पे कैप होता है और हमें उसकी कीमतें नहीं दी जाती पूरी। ज़ाहिरी सी बात है, फार्मर दिन ब दिन दिवालिया हो रहे हैं, इंटीरियर सिंध और पंजाब के देहातों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, शहर से कमर्शियल फार्मिंग ख़त्म होती जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनकी मदद करने के लिए कीमतों से कैप हटाना चाहिए या डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक उसकी कीमतें कर देनी चाहिए, या फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक उसकी कीमतें देनी चाहिए। और दूसरा मसला ये है कि मैं बारहा एक मसले को उठाता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मादा जानवर का ज़बी और उनके छोटे कटड़ों का ना पालना, क्योंकि फार्मर के पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं हैं। जब कीमतें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं मिलेंगी तो हम पे कट्टा लाइबिलिटी बन जाता है। लाइबिलिटी जब वो बनता है तो हम उसे फ़रोख्त कर देते हैं और ज़ाहिरी सी बात है कसाई ले जाके उसे फ़रोख्त कर देता है। तो दुनिया की कीमती तरीन ब्रीड स्लॉटर हो रही है। रोज़ाना सिर्फ कराची के अंदर हम 4000 दूध देने वाले जानवरों का ज़बी कर रहे हैं, तो हमें इसे रोकना चाहिए। मेरा ये पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान को कि देखें, इसे सीरियस होकर सोचें, और इसे नहीं सोचेंगे तो हमारी कीमती ब्रीड ख़त्म होने जा रही है, और इसे नहीं बचाएंगे तो ये कल को जिस मेले को आज हम सजा के बैठे हैं ये मेला हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बफेलो के नाम पे मेला हो रहा है और जब वो नहीं होगी तो हम क्या मेला सजाएंगे उसका। तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को, कप्तान इमरान खान साहब को, कि जी इस कीमती ब्रीड को बचाने की कोशिश करें। दुनिया जैसे हमसे ले गई, उन्होंने जेनेटिकली इसे इम्प्रूव किया, फी जानवर प्रोडक्शन बढ़ाई, कम अज़ कम हमें एजुकेट करें, हमें भी बताएं कि जी हम इसे कैसे करें, इनकी जानें कैसे बचाएं। हम सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नसीम सादिक की तरह, जैसे उन्होंने पंजाब में एक मुजाहिद की तरह काम किया, हम ये चाहते हैं कि KP बलूचिस्तान
और सिंध में भी उसी तरह के सेक्टरीज लाए जाएँ, उसी तरह की सहूलियात फार्मर्स को फराम की जाएँ ताकि हम तरक्की करें। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब।